अब मैं नेक्स्ट गेस्ट ऑफ ऑनर को आमंत्रित करना चाहूंगी, भ्राता कमरेश मीना जी। आप प्रसिद्ध लेखक, मीडिया विशेषज्ञ, शिक्षाविद, संवैधानिक विचारक, तर्क संगत वक्ता और वैज्ञानिक स्वभाव और आज के मीडिया के आलोचक हैं। कमलेश मीणा जी सहायक क्षेत्रीय निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू, एमडीएस यूनिवर्सिटी में कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी पत्रकारिता और पत्रकारिता के मल्टीमीडिया विभागों के संस्थापक संकाय सदस्य के रूप में आपने कार्य किया था। वर्तमान समय आप इग्नू भागलपुर में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में कार्यरत है। कमलेश मीणा जी। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद बीके योगिनी दीदी जी। सबसे पहले तो आज के इस समापन सत्र के जो चीफ गेस्ट हमारे बीच में हैं, आदरणीय संपदा यूके मैडम जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और इस राजस्थान की इस पावन धरा पर आपको इस पाकर हम लोग सब धन्य हैं। और आपके बीइंग मीडिया व्यक्ति होने के नाते आपके व्यक्तित्व से हम लोग वाकिफ़ हैं। और आपने मध्य प्रदेश में जो काम किया है ग्रास रूट लेवल पर, वो कहीं न कहीं हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर राजशेखर साहब, ओएसडी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, आपका भी सर बहुत बहुत अभिनंदन। और तमाम मेरे साथी मीडिया के वरिष्ठ व्यक्ति जिनका कंट्रीब्यूशन एकेडमिक, जर्नलिज्म और लेखन के रूप में अपने आप में आपकी ख्याति बताती है। जैसा कि 3 दिन से हम राष्ट्रीय मीडिया कॉन्फ्रेंस को लेकर चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, आत्ममंथन कर रहे हैं। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो मोटो है, वो चाहता है कि इस देश में केवल मीडिया ही नहीं, सारे इदारे, सभी इदारों के व्यक्ति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इदारों में हम काम करते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ईमानदारी से, बखूबी और टारगेट ग्रुप के लिए जो बनाया गया है उन तक पहुंचाने का उसको फुलफिल करें। उसी क्रम में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लगातार हम सबको मोटिवेट करते हैं, हमको रिचार्ज करते हैं, हमको इंस्पायर करते हैं, ताकि हमारी काम करने की क्षमता हमारी जिम्मेदारियों के प्रति, हमारी अकाउंटेबिलिटी के प्रति, हमारे देश के प्रति बनी रहे। मैं पिछले 20-22 साल से आपके बीच में आता हूं। मैं शुक्रगुजार हूं आप सबके प्रति कि हम जैसे गांव देहात के व्यक्तियों को आपने यहाँ बुलाया। और मैं उस दौर को याद करता हूँ। आज कभी कभी बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम जब पहली बार एक छात्र के रूप में आपके बीच में आए थे तो बात बोलना भी हमको नहीं आता था, और अंग्रेजी तो बहुत दूर की बात थी, गांव देहात के व्यक्ति थे, लेकिन हमको आपने मौका दिया। और आज इस बात का गर्व महसूस होता है कि हम मीडिया को नहीं, समाज को, देश की अलग अलग विषयों को समझते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को, जो भी कर्तव्य राष्ट्र के लिए हमको मिला है, उसको बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं। और उसमें सारा श्रेय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को जाता है। मैं इस बात को बहुत बखूबी कहता हूँ। कई बार मैं अपने आप का चिंतन मनन करता हूँ। मैं तो मेरे जीवन में ओम शांति के अलावा कभी कोई मेडिटेशन नहीं करता हूँ, कोई चैंटिंग नहीं करता हूँ, मंदिर नहीं जाता, गिरजाघर नहीं जाता हूँ, कुछ वैसा काम करता नहीं हूँ। बाय नेचर में एथियस्ट पर्सन हूँ, नास्तिक व्यक्ति हूँ, लेकिन रैशनैलिटी में विश्वास करता हूँ। साइंटिफिक टेम्परामेंट का व्यक्ति हूँ, सवाल करने का हौसला है। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि मैं अपने आप में बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति हूँ कि ओम शांति कहने से मुझे इतनी ताकत मिलती है। तो आप तो दिन रात कितना ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर के लिए डेडिकेट रहते हैं, तो निश्चित रूप से आपके अंदर ज़्यादा ताकत होगी, क्षमता होगी। इस बात को हमको नहीं भूलना चाहिए। और मैं हमेशा गालिब साहब का ये शहर मेरे जहन में रहता है कि गुनाह करके कहाँ जाओगे गालिब, गुनाह करके कहाँ जाओगे गालिब, ये जमी ये आसमां उसी का है, ये जमी ये आसमां उसी का है। तो ये हमारे जहन में होना चाहिए, ये हमारे जहन में होना चाहिए कि कोई हमें देख नहीं रहा। ये हमारे एक्शंस में होना चाहिए कि जो हम करेंगे निश्चित रूप से हमारे एक्शन के थ्रू रिफ्लेक्ट होगा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से, हमारी जो भी कर्तव्य हमको दिए गए उनके माध्यम से हमको चीजें दिखाई देगी। आज का समापन सत्र, नई सामाजिक व्यवस्था की बहाली में मीडिया की भूमिका, रिस्टोरिंग द सोशल ऑर्डर, इसमें रोल ऑफ मीडिया की भूमिका, इसमें इस विषय पर मेरा मानना है कि केवल मीडिया को ही नहीं,
सारे इदारे जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी लगभग 20 विंग आप लोग चलाते हैं। और मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय श्री चंद्रशेखर साहब बैठे हैं, माननीय मिनिस्टर मैडम बैठी है, मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से मेरी गुजारिश है, 2 दिन से हम ये चिंतन मनन को देख रहे थे, कई बार सालों से मैं इस बात को कहना चाह रहा था, कई वर्षों मुझे लगे, मैं कहूँगा कि 15-20 साल तो मुझे लगे ये बात कहते कहते, लेकिन आज एक हमारे एक मित्र है अजमेर से आए हुए हैं नवीन वैष्णव जी, उनकी बात ने मुझे झकझोर दिया। वो बगल में बैठे हुए थे, जब सेशन चल रहा था तो हम बात डिसिप्लिन की करते हैं, बात हम अच्छी करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारे व्यक्तिगत चरित्र में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो मुझे इस मंच के माध्यम से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से 2-3 गुजारिश मैं करना चाहूँगा कि राष्ट्रीय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इस देश में इम्प्लीमेंट हुआ है। एक नई नीति इस देश को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बीइंग ए मीडिया पर्सन आप सबकी जिम्मेदारी है कि एक ऐसी पॉलिसी भारत सरकार ने ड्राफ्ट की है जो इस देश का निर्माण करेगी, इस देश की मूलभूत भारतीय इंडियन नॉलेज सिस्टम को डेवलप करेगी। हमारी परंपराएं क्या है, अरे एक ऐसा नागरिक बनाने पर जोर देती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति कि हमारा यूथ के अंदर राष्ट्रवाद क्या है, देश के प्रति उसकी जिम्मेदारी क्या है, अच्छा कैरेक्टर व्यक्ति का एज ए गुड ह्यूमन बीइंग कैसे बनाया जाए, ये सारे मूल्य इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ताकि जो हमारा यूथ जनरेशन तैयार होगा और जो भी उसको इदारे में जिम्मेदारी मिलेगी वो अपने ड्यूटी के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, अपने स्टेट के प्रति जिम्मेदार होगा। तो ये सही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आप देखेंगे, मैंने इस पर बहुत काम किया है, दूरदर्शन, आकाशवाणी, अलग अलग सेमिनारों के माध्यम से बहुत हमने डिस्कशन रखा है। तो मैं आपसे चाहता हूं कि एक ऐसा बड़ा कॉन्फ्रेंस